विवाह का। भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, देवी विवाह योग्यो संजातो किसुता विनितता भुवो कि विवाह कथं कार्यों पुत्रयोग रूपयो शुभम। देवी देख रही हो, हमारे दोनों बच्चे कार्तिक के और गणेश दोनों ही विवाह के योग्य हो गए, दोनों बड़े सुंदर लग रहे हैं, विवाह करने लायक हो गए। अच्छी खासी कोई बहू मिल जाए तो विवाह कर दे, बढ़िया कोई लड़की मिल जाए तो विवाह कर दे, और दोनों बच्चों का एक बार में शादी कर दे, फायदे में रहेंगे। हाँ क्यों? तिलक एक ही बार चढ़ाना पड़ेगा, रिश्तेदारों को विदाई एक ही बार करना पड़ेगा, ननदों को, बहनों को, मौसी को, नानी को एक ही बार साड़ी देकर विदाई करना पड़ेगा। इस तरह तो 2 बार होगा तो 2 बार सब लोग आएंगे और 2 बार नेक लेंगे लोग। मैया पार्वती शिव जी आपस में बात कर रहे थे, गणेश जी सुन गए। कार्तिक से बोले कि भैया, कार्तिक जी बोले हाँ। बोले बाबूजी ना हम लोग की विवाह के बारे में बात कर रहे हैं। बोले तो चलो चल करके कहते हैं कि हमारा विवाह कर दो। सुनो, नहीं मतलब ऐसे आप लोग हंसो मत, शिव महापुराण में लिखा है, जा करके श्री कुमार और गणेश जी शंकर जी का हाथ और माता पार्वती का आंचल पकड़ करके जिद पकड़ गए, हमारा विवाह कर दो, हमारी शादी कर दो। शंकर जी बोले कि पार्वती देखो, पार्वती मैया बोली काहे को आप कितना धीरे आप बोले, ये लोग सुन कैसे ले। अहम च परिणस्यामि हरतम चैव पुनः पुनः परस्परम च नित्यं विवादे तत्परा बुभौ। आपस में दोनों बच्चे विवाद करने लगे, पहले मेरा विवाह होगा, पहले मेरा विवाह होगा, न मम्मी पहले मेरा, न बाबूजी पहले मेरा विवाह होगा ना। कुमार बोले मैं बड़ा हूं, पहले मेरा विवाह होना चाहिए। बोले चुप रहा, तेरे से लंबा सूंड है मेरा, मेरा पहले विवाह होना चाहिए। अरे बोले सूंड से क्या लेना देना है, उम्र में बड़ा होना चाहिए ना। बोले उम्र में बड़ा होने से क्या मतलब है, 60 साल का होकर 1.5 फुटा कराएगा तो पहले तेरा विवाह होगा क्या? मैं देख तेरे से उम्र में छोटा हूं फिर भी हाथी जैसा बड़ा हो गया, सो पहले मेरा विवाह होगा। शंकर जी बोले कर लो विवाह, तो पहले कोई आ नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है कि करो शादी हो, करने वाले तो आए नहीं, ये लोग आपस में पहले हम करने लगे। कई लोग को ऐसे ही होता है, विवाह के लिए देखनारू नहीं आते हैं, लड़के वाले नहीं, लड़की वाले नहीं आते हैं, लेकिन फिर ही मन अपने मन से ही लड्डू फूटते रहते। 2-4 सोना की अंगूठी बनवाना पड़ेगा, बहनों ही लोगों को देना पड़ेगा, और नंदों ही लोगों को देना पड़ेगा, और फूफा जी लोगों को देना पड़ेगा। शादी कब है? नहीं शादी तो अभी कोई आया ही नहीं है। अरे जब कोई अल ही नहीं के तोहर लड़का देखे, अभी कोनो बातचीत नहीं किए भाई, तो ये नहीं किए भाई तो अंगूठी बहने से कहे कि बने लगल फालतू में बिना माने मतलब के का जरूरत हो अंगूठी के। अगर कहीं न भयल विवाह अंगूठी का होई। कुछ लोग पहले से तैयारी करने लगते हैं। गणेश जी बोले कि हमारी कर दो, हमारी कर दो। शंकर जी बोले कोई पूछ भी रहा है कि कर ही दे। अब आपस में दोनों लोगों में विवाद होने लगा। सो शंकर जी ने निर्णय कर दिया कि एक काम करो, पहले विवाह किसका होगा इसका निर्णय करने का एक रास्ता है। कौन सा रास्ता है? बोले तश्चैव पृथिव्यों सर्वा क्रांता पूर्वमुपाव्रजे तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाहो शुभलक्षणः। एक काम करो, जो काम पहले करके आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। गणेश जी बोले बताइए क्या करना है? बोले संपूर्ण पृथ्वी का, यश्चैव पृथ्वी सर्वे क्रांता, जितनी नदियां, जितने पर्वत, जितने तीर्थ स्थल, जितने धाम, जितने पुण्य क्षेत्र हैं, उन सभी का भ्रमण करके और 7 समुद्र की परिक्रमा करके जो व्यक्ति सबसे पहले हमारे पास आएगा उसी का पहले विवाह कर देंगे। जरा परीक्षा भी तो देख लूं, विवाह कर ही रहा हूं कि घर परिवार चलाने लायक भी है। और विवाह कर दिया, और विवाह करने के बाद में फिर शादी के चौथे दिन आकर के मम्मी, हाँ बेटा
356 दे दो। क्यों? मोबाइल रिचार्ज कराना। तो जब इसका मोबाइल का रिचार्ज अपने ही भरोसे हो रहा है तो फिर इसको डिस्चार्ज ही रहने दो, काहे को चार्ज कर रहे हो फालतू में? हाँ, भगवान शंकर बोले कि जरा देख लो इन लोग की योग्यता की, मतलब कि कैसे हैं, क्या है, जो है सो कि कार्तिक जी तो झट अपना मोर उठाए और लेकर के उड़ गए। हाँ, गणेश जी बेचारे फंस गए। बोले एक तो 2.5 क्विंटल का मैं हूं और 250 ग्राम का मेरा चूहा, और इस पे बैठ करके परिक्रमा करने निकलो, भूख लगे किसी बिल में घुस जाए और फिर निकल ही नहीं, तो अब उस बिल में घुस करके मैं इसको कैसे निकालूंगा? और फिर हमारी तो हो गई तीर्थ यात्रा, हम तो कर लिए तीर्थ यात्रा। अच्छा, दुबले पतले लोग होते हैं ना, उनको तीर्थ यात्रा करने में बहुत मजा आता है। हाँ, पतले हैं झट से गाड़ी में चढ़ जाएंगे, झट से उतर जाएंगे। बोलेरो में भी यदि जगह थोड़ी सी कम है तो उसमें 4 लोग अट जाएंगे, और थोड़ा सा शरीर यदि ठीक ठाक है तो फिर 3 लोग भी बैठते हैं तो सांस फूलने लग जाता है। तो दुबले पतले गणेश जी बेचारे लंबोदर, मोटे आदमी चल भी धीरे धीरे पाते हैं, बहुत तेज चल नहीं पाते। गणेश जी बोले हम पैदल भी चलेंगे तो बहुत दूर लग जाएगा। और बात रहा चूहे का, तो चूहा 2-4 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले, वो तो ठीक है। अब चूहा क्या 7 समुंदर पार होकर आएगा? 7 समुंदर हमको घुमाएगा? एक आदमी हमारे लिए पूछना कि बाबा एक बात पूछी, हम कहने की पूछी। बोला अगर कोनो चूहा कहे अगर 10 क्विंटल धान हो जाए तो चूहा क्या करी? हम कहने की 10 क्विंटल चाहे 20 क्विंटल चूहा चाहे धान हो जाए तो कुटुक के खइबे न करी। वो बोले कि बस यही समाधान करना था। हम सोचे कि 10 क्विंटल धान होगा तो राइस मिल में लेकर जाएगा कुटवाने के लिए। अब चूहा के पास धान होगा तो कुटुक करके खाएगा, वो राइस मिल लेकर के कुटवाने थोड़ी जाएगा। अब चूहा है बेचारा, काशी की परिक्रमा करना हो सो तो चल जाएगा। अब वो क्या पूरे भारत में 4 धाम की यात्रा करने जाएगा? बेमौत नहीं मर जाएगा? गणेश जी बोले कि क्या करें, सो उनके दिमाग में आया। किसी ने कह दिया था माता पिता दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ हैं। सो उसने तुरंत क्या किया कि गणेश जी ने एक सुंदर आसन लगाया। ध्यान से सुनिएगा, कथा में वही कह रहा हूं जो पुराण में लिखा है, बस आप लोग को थोड़ी अच्छी लगे और सुनने में रुचिकर लगे ना, इसलिए मैं कथा को कर अपने हिसाब से रहा हूं, लेकिन कर वही रहा हूं जो कि ग्रंथों में लिखा है। जोर से बोलिए। हाँ, देखिए इसका एक बहुत बड़ा कारण है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मनोविज्ञान कहता है कि जिस चीज के बारे में हम बहुत विस्तृत न जानते हो ना, उस चीज के बारे में जब हम पहली बार सुनते हैं तो उसमें हमारी रुचि कम होती है। लेकिन उसी चीज को बार बार सुनने लग जाएंगे, कई बार सुनने लग जाएंगे, कई प्रकार से सुनने लग जाएंगे, तो सुनते 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 एक बार हमारा ऐसी स्थिति होगा कि हम कोई वैसा व्यक्ति भी कहेगा जिसको न कहने आता हो तो भी वो हमको अच्छा लगने लग जाएगा। लेकिन कोई भी वक्ता कोई ऐसा प्रसंग सुना रहा हो जो सुनने को कम मिलता हो। नानी अपने गोद में रोटी खियावत समय ही सुनौले रही, एक बाद फिर जीवन में कबो सुने के ना मिलल। अब पहली बार फिर सुने के मिला था, तो उसको बोलना इस ढंग से पड़ता है कि सुनने वाले को रुचिकर लगे, अच्छा लगे। शब्द वही है, अर्थ वही है, करने की पद्धति बदल जाती है सिर्फ। गणेश जी गए और जाकर के एक बढ़िया सा चदरिया लाए, चदरिया ला करके बिछा दिए और बिछा करके माई पार्वती से गए, बोले चलिए। बोली कहाँ? बोले यहाँ बैठिए। अरे वो कार्तिक के चला गया तीर्थ यात्रा पर, सब भ्रमण करने के लिए चला गया। गणेश जी बोले हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, लेकिन आप पहले बैठो। बोले बाबा से, बोले बाबूजी चलिए। शंकर जी बोले क्या है? मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। अरे बोले तपस्या बाद में करना, पहले हमारा शादी तो कर लो, बैठो यहाँ। और शंकर जी को भी ला करके आसन पर बैठाया। लिखा है कि आसने स्वापिते दृष्टम पूजार्थं भवतोर्या भवन्तौ संस्थितौ ततो
पूर्यता में मनोरथा। श्री गणेश जी ने आसन पर लाया और ला करके बैठा दिया, और बैठाने के बाद में थोड़े से गए जा करके फूल तोड़ करके लाए। वहीं नीचे बह रही थी गंगा मैया, गंगा मैया में से गंगा जल लाए और गंगा जल ला करके और थोड़ा सा अड़हुल का फूल, थोड़ा सा इधर से वो फूल ला करके और भोले बाबा पर जल चढ़ाया। जल चढ़ा करके पुष्प चढ़ाया, पुष्प चढ़ा करके धूप अगरबत्ती दिखाया और धूप अगरबत्ती दिखा करके और जो भी थोड़ा सा अपनी किचन में से घर में से ही ला करके थोड़ी सी भोग लगा दिया। और भोग लगा करके गणेश जी बोले कि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो करके ऐसा 7 परिक्रमा मार दिए। हाँ, वो 7 परिक्रमा मारे और 7 परिक्रमा मार करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए। कहते हैं कि तेनाथो पूजितो तौ च प्रक्रांतो च पुनः पुनः और एवं च कृतमान सप्तो प्रमाणस्तुम तथैव स। पूजन किया, पूजन करके लंबा सा अष्टांग बिलिया दंडवत मारा, मार करके 7 परिक्रमा किया, फिर प्रणाम किया लंबा। और प्रणाम करने के बाद में और बोले कि बाबूजी पूजन हो गया आपका। शंकर जी बोले खुश रहो, आशीर्वाद है, बहुत अच्छा पूजन किए, जाओ जा करके तुम भी पृथ्वी का भ्रमण करके आओ। बोले काहे का पृथ्वी का भ्रमण, मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड का ही भ्रमण कर लिया, अभी पृथ्वी बाकी रह गया है क्या? कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ हो गया मेरा, आंख बंद करके देख लो, हर तीर्थ के सीसीटीवी कैमरे में देख लो, मेरा फोटो आएगा। बोले बाबा ने आंख बंद करके देखा तो सारे ब्रह्मांड के तीर्थों में गणेश जी हर तीर्थों का परिक्रमा करते हुए दिख गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे शंकर जी बोले वाह रे। गणेश जी जाकर के अपनी मैया का दुपट्टा पकड़ लिए, बोले अम्मा, मैया पार्वती बोली हाँ बेटा बोल। बोले कर दे ना मेरा विवाह। तो लिखा है इसमें कि भो मातुर्भो पितरस्तम च श्रृणु में परमं वचः और शीघ्रं चैवात्र कर्तुं यो विवाह शोभनम मम। भो मातुर, हे माते, भो पितुस्तम, हे मेरे पूज्य पिताजी, श्रृणु में परमं वचः, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और शीघ्रं चैवात्र कर्तुं यो, आप मेरा शीघ्र ही विवाह कर दीजिए। मैया पार्वती बोली कि इतना भी जल्दी क्या है विवाह करने का, मान लिया पुण्य पृथ्वी का परिक्रमा कर लिया। गणेश जी बोले इसीलिए कह रहा हूँ कि कार्तिक भैया आएंगे तब तक हमारे बेटे पोते हो जाएंगे, सो आएंगे तो खिलाएंगे। ये हंसने की बात है, आनंद की बात है। भगवान बोले कि अब क्या करें। पार्वती बोली कि अब तो आपने कहा था कि जो पूरी दुनिया को भ्रमण करके आ जाएगा तो करूंगा, सो करो। शंकर जी बोले ठीक है, अभी लड़की मैं देख करके व्यवस्था करता हूँ, लड़की मिल जाएगी तो तुरंत विवाह कर दूंगा। अरे बोले लड़की ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लड़की खुद ही व्यवस्था कर लेता हूँ। और गणेश जी ने स्मरण किया, वैसे ही तुरंत विश्व रूप नाम के राजा वहां आए, जिनकी 2 बिटियां थी, और दोनों बिटियों को लेकर के साथ में आए कि विश्वरूप प्रजेशस्य दिव्य रूप सुतौभे सिद्धि बुद्धि रीति ख्यातो शुभे सर्वांग शोभने। सिद्धि और बुद्धि नाम के 2 कन्याओं को लेकर के विश्वरूप प्रजापति आए, महाराज आए, और आकर के भगवान शिव से प्रस्ताव रखा, बाबा मैं सुना हूं आपके दोनों बच्चे मैच्योर हो गए, शादी करना है। शंकर जी सोचे कि कार्तिक भी आ जाए तो निर्णय करूंगा। बगल में गणेश जी बोले जो आ गया उसका करो, जो आने वाला है उसके बारे में देखा जाएगा। अब वचन दिए हैं तो वचन तो निभाना पड़ेगा ना, किया है जो वादा निभाना पड़ेगा। गणेश जी की तरफ देख करके शंकर जी बोले सो ठीक है, विवाह की तैयारी हुआ धूमधाम से। शंकर जी बोले कि बारात लेकर के इधर से जाऊं और उधर से कार्तिक आ जाए और आकर के बारात में जा करके फिर लगे कहने की कैसे कर दिए क्या कर दिए, तो देर नहीं हो जाएगा। सो चट मंगनी पट बिया। बोले लेकर के आई हूं तो लगे हाथ कन्यादान का संकल्प करके तुम जाओ, इन लोगों को यहीं छोड़ दो। प्रेम से बोलो
तो ताभ्यां चैव गणेशस्य गिरिजां शंकरः प्रभु महोत्सवं विवाहं च कारयामास तुर्मदा। श्री विश्वरूप नाम के प्रजापति ने अपनी दोनों बेटी सिद्धि बुद्धि को तुरंत वहीं बैठाया और वहीं बैठा करके कैलाश पर्वत पर ही भगवान गणेश को कन्या दान करके सौंप दिया। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। विवाह हो गया। विवाह करके विश्वरूप प्रजापति चले गए और यहाँ भगवान गणेश सिद्धि बुद्धि को लेकर के चले गए। अभी तक कार्तिक जी नहीं आए और कार्तिक जी कब तक नहीं आए? बोले गणेश जी को जब तक बेटा नहीं हो गए तब तक नहीं आए। लिखल बाटे जी।